अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है मेरे भाइयों आप खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको खुश रखे, शाद व आबाद रखे। मेरे दोस्तों, इस वक्त एग्ज़िट सिचुएशन मुफ्ती सलमान अज़हरी के केस की क्या है, यहाँ आप भी जानना चाहते हैं और इंशाल्लाह मैं आपको बताना भी चाह रहा हूँ। मेरे दोस्तों, अगर आप वाकई मुफ्ती सलमान अज़हरी के केस की सिचुएशन जानना चाहते हैं तो आप मेरे साथ इस वीडियो के जुड़े रहिए। मेरे दोस्तों, सारी हकीकत इंशाल्लाह मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। मुफ्ती सलमान अज़हरी के केस को लेकर अलग अलग यूट्यूबर्स ने अलग अलग तारीख़ें बताईं, ज़मानत की तारीख़ें बताईं मेरे दोस्तों, लेकिन कोई भी प्रूफ के साथ नहीं बोल रहा था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तानी मीडिया यूट्यूब चैनल के नाम वाले हैं ये माशाल्लाह, इन्होंने सारी हकीकत मुफ्ती सलमान अज़हरी के केस की प्रूफ के साथ सामने रख दी है। मेरे दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप अल्हम्दुलिल्लाह पूरी वीडियो को इत्मीनान के साथ इनकी मुलाज़ा फरमाएं और देखें इन्होंने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। कब ज़मानत होने वाली है, कब क्या होने वाला है, इन्होंने पूरी हकीकत वाज़ेह तौर पर साफ़ कर दी है। इस वीडियो को ज़रूर देखिए और वीडियो चाहे थोड़ी लंबी हो जाए लेकिन इंशाअल्लाह आपके क़ल्ब को सुकून मिलेगा। आप प्रूफ के साथ मुफ्ती सलमान अज़हरी के केस की पूरी हकीकत को देखिए। इस वीडियो को ज़रूर देखिए, फिर देखने के बाद आप सबको मिलकर मुफ्ती सलमान अज़हरी के लिए दुआ करनी है। वीडियो देखिए। कुछ दिनों से मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब लगातार न्यायालय के चक्कर काट रहे हैं। पहले उन्हें पुलिस की कस्टडी में रखा गया, उससे पहले वो रिमांड पर थे और उसके बाद मुफ्ती सलमान अज़हरी को साबरमती जेल में भेज दिया गया, ये कह करके कि अब अगली सुनवाई के बाद वो जब उन्हें अगर रिहाई मिलेगी तो उन्हें जेल से छोड़ दिया जाएगा। आज यानी कि 20 तारीख को ये उम्मीद जताई गई थी कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को रिहाई मिल जाएगी, यानी कि आज अदालत में मोडासा के कोर्ट में फैसले होने थे, लेकिन आज भी उन्हें बेल नहीं मिली। यह अफसोसजनक है। अफसोसजनक मुफ्ती सलमान अज़हरी के लिए है, उनके तमाम चाहने वालों के लिए है, क्योंकि तमाम लोग इस बात का इंतजार कर रहे थे कि मुमकिन है कि आज मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को बेल मिल जाएगी। जिस मोडासा के स्पीच की वजह से मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के ऊपर मामला दर्ज किए गए, उनमें एक जो आईपीसी का धारा है वो SC/ST एक्ट के तहत भी है, यानी कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब पर दलितों का अपमान करने का भी जुर्म जो है उनके ऊपर लगाया गया है। उनके ऊपर इससे रिलेटेड भी आईपीसी लगाए गए हैं। इस पूरे प्रकरण में अगर आप देखेंगे तो जिस जगह ये प्रोग्राम हुआ उस प्रोग्राम के जो आयोजक थे जिनका नाम इशहाक था, उन्हें अदालत ने बेल दे दी है, लेकिन मुफ्ती सलमान अज़हरी को इस पूरे प्रकरण में बेल नहीं मिली। आज इस पूरे मामले में जहां तक हमें जानकारी प्राप्त हो रही है, मुफ्ती सलमान अज़हरी के वकील ने और जो गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के जो वकील हैं उन लोगों के बीच में खूब बहस हुई। अदालत के जज साहब ने इस पूरे मामला को देखा, समझा, जाना और उसके बाद फैसले को रिजर्व रख लिया है, यानी कि अब नेक्स्ट हियरिंग डेट दी गई है। सोशल मीडिया पे दो तरह की बातें खूब साझा की जा रही है। एक साहब है, वो शायद कोई मौलाना है या मुझे मालूम नहीं, लेकिन उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि 23 तारीख को मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को बेल मिलने की चांसेस है, यानी कि 23 तारीख को अब अगली सुनवाई है। हालांकि यह सच नहीं है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं कि सच नहीं है, क्योंकि मैंने मुफ्ती सलमान अज़हरी के ऊपर हुए केस नंबर को निकाला और उसे मैंने मोडासा की अरवल्ली डिस्ट्रिक्ट का जो कह सकता है कि अपना ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां से मैंने इस पूरे केस के बारे में जानकारी एकत्रित करने की कोशिश की। FIR नंबर के मुताबिक इस पूरे मामले के बारे में जब हमने जांच पड़ताल की, हमने उसके बारे में जानकारी एकत्रित करने की कोशिश की, तो हमें मालूम चला कि मुफ्ती सलमान अज़हरी को लेकर के अगली सुनवाई 22 तारीख को है। 23 तारीख को इस पर सुनवाई नहीं होनी है, यानी कि नेक्स्ट हियरिंग डेट जो है वो 22 तारीख का है। तो यकीनन अब 22 फरवरी को इस पूरे मामले पर अगली सुनवाई होनी है। सवाल लोगों का यही है कि आखिर क्या वजह है कि इस मामले में मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को लगातार जो है वो कोर्ट के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। क्या उनके खिलाफ, उनके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है? क्या मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को लेकर के कुछ लोग हैं जो
सरकार पे, न्यायालय पे, सरकारी लोगों पर प्रेशर बना रहे हैं, ये तमाम चीजें लोगों के जहन में आ रही है। लेकिन खैर, मामला न्यायालय में है तो न्यायालय क्या कुछ फैसला सुनाती है, हम उसके आधार पर आपको जानकारी दे रहे हैं। इस पूरे मामले में हमने जो इस पूरे प्रकरण को देखा वो हम आपको बता देते हैं, इसका फुल प्रूफ क्या है वो भी हम आपको बता देते हैं। सोशल मीडिया पे आप हमें ट्विटर पर हिंदुस्तानी मीडिया को फॉलो कर सकते हैं, यहां तमाम जानकारी सबसे पहले दी जाती है। आप हिंदुस्तानी मीडिया सर्च करेंगे, वहां ब्लू टिक के साथ आपको हमारा वेबसाइट, हमारा जो ट्विटर हैंडल है वो दिख जाएगा। खैर, ये देखिए, मुफ्ती साहब के मुडासा केस का फैसला अब 22/2/2024 को आएगा। कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि 23 तारीख को आएगा, जो कि गलत इंफॉर्मेशन है। आज मुडासा सेशन कोर्ट में मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के केस की सुनवाई थी। इसमें दोनों ही पक्ष के वकीलों की दलील सुनने के बाद मुडासा कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। कोर्ट अब गुरुवार के दिन अपना फैसला सुनाएगी। कुछ लोग फ्राइडे कह रहे हैं, जिसको लेकर के मुझे तो जानकारी नहीं है और मुझे जहां तक लग रहा है कि ये गलत जानकारी है। अब आइए इसका क्या प्रूफ है वो हम देखते हैं। इस पूरे मामले को लेकर के हमने जिला कोर्ट का जो वेबसाइट है हमने उसे देखा। वहां हमने देखा कि ये आप देख सकते हैं, मुफ्ती मोहम्मद सलमान अजहरी साहब, मोहम्मद हसन रजवी साहब उनके वालिद साहब का नाम है, उनके ऊपर केस है। इनका जो नाम है सलमान अहमद भी नाम है इनका, ऑल्सो नॉन एज करके मुफ्ती सलमान अजहरी साहब से जाने जाते हैं। द स्टेट ऑफ गुजरात के जो एडवोकेट हैं वो, और DK वघेला पुलिस इंस्पेक्टर रिस्पोंडेंट एंड एडवोकेट हैं। इसमें देख सकते हैं 439 अंडर सेक्शन के तहत IPC की धारा 153A, 295A, 298, 505(1)B, 505(2), 114, 188 के साथ साथ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 है इसके तहत, और अंडर सेक्शन 31U, 325A के तहत जो है इनके ऊपर मामला दर्ज किए गए। इस पूरे मामले में हमने आगे जानकारी एकत्रित करने की कोशिश की। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का FIR नंबर और यहाँ सारी चीजें आपको दिखाई दे रही होगी, और यहाँ आप देख सकते हैं इस पूरे मामले पे केस हिस्ट्री हमने जब देखने की कोशिश की तो हमें मालूम चला रजिस्ट्रेशन ये है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जेल, 20/2/2024 को बिजनेस ऑन डेट था। हियरिंग डेट जो है वो 22/2/2024 है। तो 22/2/2024 को अगली सुनवाई होनी है। पर्पस ऑफ हियरिंग क्या है? ऑर्डर, यानी कि क्या कुछ ऑर्डर दिया जाएगा, ये आपको 22 तारीख को फैसला आने वाला है। तो 23 तारीख वाली जो बात है वो यकीनन गलत है, क्योंकि वेबसाइट पर आप देख सकते हैं कि 22/2/2024 जानकारी दी गई है, यानी कि 22 तारीख को अब सुनवाई होनी है। आप देख सकते हैं यहां पर रजिस्ट्रेशन डेट 17/2/2024, यहां फर्स्ट हियरिंग डेट 20 फरवरी को थी, जो पहली हियरिंग थी 22 फरवरी को जो है 22 फरवरी 2024 को अगली है नेक्स्ट हियरिंग है, और केस स्टेटस पेंडिंग है, स्टेज ऑफ केस ऑर्डर यहां पर मिलना है। तो ये पूरा का पूरा मामला है। अब इस पूरे मामले पर हमने आपको सारे प्रूफ्स के साथ खबर बता दी है। अब आप तमाम लोगों का इस पूरे मामले पर क्या कुछ सोचना है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। हमने आपको तमाम जो जानकारी दी है वो यकीनन सही है, और सही इस वजह से है क्योंकि हमने इसको लेकर के तमाम प्रताल पहले कर लिए हैं और उसी के आधार पर हम आपको खबर बता रहे हैं। सोशल मीडिया पे लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन जो सच्चाई है वो हमने आपको बता दी है। अब बात करेंगे मुफ्ती सलमान अजहरी साहब से रिलेटेड एक छोटी सी वो ये कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कोई पॉलिटिकल प्रेशर है या कोई और वजह है, इसके बारे में आप तमाम लोग हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। पिछले दिनों मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का एक वीडियो सामने आया जिसमें उनके चलने का जो तरीका था उस पर लोगों को काफी लोगों के अंदर काफी अलग अलग मैसेजेस आए, जिनमें एक लोगों के अंदर ये बातें सामने आई कि क्या मुफ्ती सलमान अजहरी के साथ पुलिस टॉर्चर कर रही है, दूसरा ये कि क्या मुफ्ती सलमान अजहरी साहब बीमार चल रहे हैं, तीसरा ये कि क्या मुफ्ती सलमान अजहरी साहब मेंटली काफी परेशान चल रहे हैं। ये 2-3 वजह हैं, जिनमें सबसे बड़ी वजह लोगों के जहन में जो आ रही है वो ये कि कहीं मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के साथ पुलिस प्रशासन के लोगों ने कहीं कुछ गलत तो नहीं किया है। ये तमाम चीजें जो है, ये तमाम सवालात जो हैं, इनके जवाब यकीनन मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ही खुद दे सकते हैं। अब देखना यह है कि क्या 22 तारीख को मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को रिहाई मिलती है या फिर उन्हें रिहा नहीं किया जाता है और फिर उन्हें हाई कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते हैं।